बिहार बोर्ड की तरफ से जो भी फ्री जेई नीट कोचिंग के लिए हर एक साल आवेदन होता है, उसके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यहाँ पे देखिए अपडेट जारी कर दिया है 2025 के लिए। चलिए समझते हैं अपडेट क्या है कोचिंग का सिस्टम और कौन कौन विद्यार्थी इसके लिए एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं, किनको आवेदन करना चाहिए, इसमें आवेदन करने से क्या बेनिफिट होगा। ध्यान से चीज़ें समझिएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि बीएससीबी जो सुपर 50 चलाता है फ्री कोचिंग के लिए, जिसमें आईआईटी का तैयारी कराया जाएगा इंजीनियरिंग संस्थान में एडमिशन के लिए, और नीट वगैरह का जो तैयारी कराया जाता है मेडिकल में एडमिशन के लिए, तो उसके लिए ये बिहार बोर्ड हर एक साल फ्री कोचिंग, एक रेसिडेंशियल मतलब जहाँ पे आपका रहना खाना वगैरह सभी चीज़ फ्री रहता है, और एक रहता है नॉन रेसिडेंशियल जिसमें आपको अपने खर्चा पे रहना रहता है लेकिन बाकी सभी चीज़ें फ्री रहता है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे। उसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दिया। और बिहार बोर्ड बता रहा है कि पीछे काफ़ी दिन से कोचिंग चल रहा है, तो इसका रिजल्ट देखने को मिला कि जेई मेन में काफ़ी विद्यार्थियों का 99.20 परसेंटाइल 99.18 परसेंटाइल तक इसी बीएससीबी फ्री कोचिंग से पढ़ के विद्यार्थी स्कोर किए हैं, जो अपना बिहार बोर्ड यहाँ पे रिजल्ट दावा कर रहे हैं। यहाँ पे देखना तमाम विद्यार्थी हैं जो फ्री कोचिंग से सेलेक्ट हुए जेई मेन में। यहाँ पे पूरा जानकारी दिया जा रहा है, यहाँ पे देख लीजिए पूरा हर एक तरह का। अब आइए समझिए क्या है ये स्कीम। तो यहाँ पे देखिए क्लियर मैं आपको समझा दूं, तो बिहार बोर्ड फ्री जेई नीट के लिए दो तरह की व्यवस्था चलाता है, फ्री जेई और मेडिकल की मतलब जेई के लिए आप जानते हैं इंजीनियरिंग के लिए जेई आपको मेन एडवांस वगैरह क्वालिफाई करना पड़ता है, मेडिकल में जा रहे हैं तो नीट वगैरह आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, तो इसी के रैंक के आधार पर आपका नामांकन होगा। तो बिहार बोर्ड इसका फ्री में मेधावी छात्रों को फ्री में तैयारी कराता है कि हर एक चीज़ बिल्कुल फ्री में। जो भी बिहार बोर्ड से इंटर करना चाहते हैं उनके लिए ये सुविधा रहता है। बिहार बोर्ड के ही किसी मतलब मान्यता प्राप्त संस्थान में आपका नामांकन होगा, और इसके दो तरह की इसमें स्कीम है। एक है रेसिडेंशियल, मतलब कि एक जहाँ पे आपको रहना खाना हर एक चीज़ आपका ड्रेस मेडिकल फैसिलिटी मतलब एक भी रुपया आपका नहीं लगेगा, हर एक चीज़ फ्री रहता है। एक होता है नॉन रेसिडेंशियल, जिसमें आपको कुछ रुपया मिलता है 1,000 हर एक मंथ रहने के लिए, लेकिन आपको रहना खाना वगैरह अपने खर्चा पे रहता है। बाकी कोचिंग सभी हर एक चीज़ टेस्ट वगैरह मतलब पूरा कोचिंग का खर्चा बिहार बोर्ड उठाता है, और रहने खाने के आपको हेल्प करने के लिए 1,000 रुपया छात्रवृत्ति हर एक मंथ देता है। 2 साल का है कोर्स तो आपको मान लीजिए 24,000 रुपया देगा। तो ये सब चीज़ें हैं। अब इसमें किसको आवेदन करना चाहिए, तो पहले ऑफिशियल अपडेट समझते हैं, उसके बाद जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो भी हम लोग बात कराएंगे, यहाँ पे समझेंगे। देखिए बताया जा रहा है कि देश के प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान में मतलब कि इसमें जो भी शिक्षक आपको पढ़ाएंगे वो सब अपने अपने विषय के स्पेशलिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट टीचर है, जो पहले जेई नीट के कोचिंग में कहीं ना कहीं अध्ययन कराए हैं, जो रैंकर्स दे चुके हैं, उनके द्वारा पढ़ाया जाएगा। और आईआईटी जेई नीट के लिए हाई क्वालिटी आपका स्टडी मटेरियल वगैरह फ्री में मिलेगा अगर इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो। सभी क्लासरूम एसी और डिजिटल बोर्ड वाला क्लासरूम में आपकी तैयारी कराया जाएगा। प्रत्येक माह में 2 बार ओएमआर टेस्ट होगा, जैसे जेई का आप तैयारी करें तो जेई का नीट का करें तो उसी के हिसाब से जिस लेवल का वहाँ पे प्रश्न आता है। इसके लिए आवेदन वगैरह तो आवेदन की तिथि आ चुका है, 22 से ही आवेदन हो रहा है, 12/3 तक आप आवेदन कर सकते हैं इसके लिए इच्छुक हैं तो 2 तरह का इसमें सिस्टम है। एक है कि आप जेई नीट की तैयारी करना चाहते हैं तो एक है कि निःशुल्क फ्री रेसिडेंशियल कोचिंग, ये आपको फ्री में रहना खाना वगैरह जैसा मैं बता रहा था वो सभी चीज़ फ्री मिलेगा। और एक है कि अगर आप मान लीजिए नॉन रेसिडेंशियल मतलब अपने खर्चा पे आपको रहना होगा, जैसे पटना मुजफ्फरपुर छपरा दरभंगा सहरसा पूर्णिया भागलपुर मुंगेर 9 प्रमंडल में 9 जगह पे इस कोचिंग का संचालन होता है, तो निःशुल्क गैर आवासीय होगा। देखिए नॉन रेसिडेंशियल मतलब इसमें रहना वगैरह आपको अपने खर्चा पे पड़ेगा। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कौन कौन विद्यार्थी इसके लिए एलिजिबल हैं, तो बताया जा रहा है कि 2025 से 27 में कक्षा 10वीं से 11वीं में जाने वाले विद्यार्थी एवं सत्र 2025 से 26 में कक्षा 11वीं 11वीं और 12वीं में जाने वाले विद्यार्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि बिहार बोर्ड सीबीएसई आईसीएसई अन्य बोर्ड के 10वीं कक्षा के वार्षिक परीक्षा 2025 में सम्मिलित होने वाले वैसे विद्यार्थी जो 11वीं कक्षा में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संबंधित +2 विद्यालय में एडमिशन लेने के लिए इच्छुक हैं वो इसमें पढ़ने के लिए आवेदन कर सकते हैं। बिहार बोर्ड के वैसे छात्र जो अभी 11वीं में है अर्थात 2026 में इंटर परीक्षा में सम्मिलित होंगे 12वीं कक्षा के लिए उक्त में एडमिशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। मतलब इसमें 2 तरह के छात्र छात्राएं आवेदन कर सकते हैं। एक तो है जो मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम 2025 में सम्मिलित हुए थे किसी भी बोर्ड से और उनको 11वीं की मतलब कि 11वीं में अब नामांकन होगा जब रिजल्ट आ जाएगा तो आप भी अपना आवेदन कर सकते हो। तो आपका पूरा 2 साल का कोर्स होगा, आपका 11th 12 भी कराया जाएगा और साथ में आप जेई के लिए भरेंगे तो जेई नीट के लिए भरेंगे तो नीट की तैयारी कराया जाएगा। और दूसरा वो विद्यार्थी जो बिहार बोर्ड से अभी 11th में पढ़ रहे हैं जिनका इंटर बोर्ड एग्जाम 2026 में है वो भी चाहते हैं इसमें इस स्कीम के तहत पढ़ना तो वो भी आवेदन कर सकते हैं। और कहा गया कि इसके लिए पहले भी आवेदन आमंत्रित किया गया था जिसका रिजल्ट वगैरह जारी कर दिया गया जो विद्यार्थी पहले आवेदन किए थे।
अच्छा, फिर अब यहाँ पे समझिएगा इसमें क्या चीज़ें हैं। अब मैंने तो चीज़ कॉमन कॉमन सा बात बताया गया। अब बात करते हैं कौन कौन विद्यार्थी इसके लिए आवेदन करेंगे। तो मैंने क्लियर कर दिया, जो विद्यार्थी इस साल मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण करनी है, शर्त यही है कि आपको इंटर में बिहार बोर्ड जो बताएगा उसी स्कूल कॉलेज में आपको नामांकन लेना होगा, तो आप आवेदन कर सकते हैं। या जो विद्यार्थी अभी इस साल 12 में है, मतलब 12 की बोर्ड एग्जाम 2026 में देंगे, वो भी आवेदन कर सकते हैं। अब मूल प्रश्न है कि किनको आवेदन करना चाहिए। तो देखिए इसमें उन्हीं छात्र छात्राओं को करना चाहिए जिनको एक्चुअल में कि हाँ सही में आपको अच्छा से पढ़ के आप गंभीर है कि अपने को जेई निकालना है या अपने को नीट निकालना है, मेडिकल क्षेत्र में जाना है, या आपने कोई इंजीनियरिंग किसी भी प्रतिष्ठित आईआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज से अपने को इंजीनियरिंग अपना करना है, तो वो इसके लिए आवेदन करेंगे। बाकी ऐसे सिर्फ देखने के लिए या चलिए देख लेते हैं क्या होता है, ये सब के लिए आपको नहीं करना है। अगर आपके अंदर जुनून है तो ये आपके लिए अच्छा अवसर है मेधावी विद्यार्थियों के लिए कि आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो काफ़ी अच्छा से तैयारी कराया जाता है। यहाँ पे रिजल्ट वगैरह आपके सामने है, और ऐसे काफ़ी विद्यार्थी पहले भी सिलेक्ट हुए थे जो हम लोग के कॉन्टैक्ट में थे, तो उनसे भी मैंने फीडबैक लिया तो काफ़ी अच्छा स्तर से, इसमें कोई आपको मतलब ये नहीं सकता कि फ्री है तो फ्री के जैसा पढ़ाई होगा, काफ़ी अच्छा से तैयारी किया जाता है। अगर आपके अंदर क्षमता है और आप सच में मतलब कि आपके पास उसकी आवश्यकता है, आप फ्री में रह के तैयारी वगैरह करना चाहते हैं, आपके पास उतना संसाधन नहीं है, तो ये आपके लिए एक बेहतर विकल्प के रूप में है। थोड़ा आपके मन में एक कन्फ्यूजन होगा कि ठीक है मेरा मन है मैं आवेदन करूंगा, तो कैसे मेरा सिलेक्शन होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपका एक टेस्ट होगा, ठीक है। आपको एक मतलब कि क्वेश्चन वगैरह सेट करके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से, अगर आप मतलब मेडिकल के लिए तैयारी करेंगे, नीट के आप अगर मान लीजिए जेई के लिए भर रहे हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से प्रश्न वगैरह पूछा जाएगा, और उसमें अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, फिर आपका नामांकन होता है। अब आपको मन में प्रश्न आएगा जब दोनों फ्री है और तो क्या फ्री आप क्यों ना मैं आवासीय के लिए करूं। तो देखिए आवासीय के लिए थोड़ा सा क्राइटेरिया अलग होता है कि दोनों के लिए परीक्षा सेम होगा, बट ये समझिएगा कि आवासीय के लिए क्या होगा कि अगर आप मैट्रिक में मान लीजिए 90% कम से कम ला रहे हैं, मतलब कि मान लीजिए आपने एग्जाम दिया सही विद्यार्थी, अब मैट्रिक में आपका 90% प्लस स्कोर है तो आपका आवासीय में नामांकन हो जाएगा, और मैट्रिक में आपका 70% है 80% है तब आपका नॉन रेसिडेंशियल मिलेगा। समझ रहे हैं ना, मतलब मैट्रिक का मार्क्स भी इसमें डिसाइड होता है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका स्कोर 90% तक आ सकता है और इसके लिए फ्री है, अगर आप मान लीजिए अभी कन्फ्यूजन में है कि 90 आ सकता है 80 आ सकता है, तो आप दोनों के लिए भी अलग अलग फॉर्म भर सकते हैं, ये फ्री में आवेदन होता है। और अगर आप मान लीजिए ये लग रहा है कि मेरा 90% से ज़्यादा आएगा तो आप रेसिडेंशियल के लिए भरिए, या कम से कम 85% से ज़्यादा आएगा तब रेसिडेंशियल के लिए भरिए, और लग रहा है नहीं मेरा तो 70 से 80 के बीच में आएगा 85 तक आएगा तो नॉन रेसिडेंशियल के लिए भरिएगा। ये क्लियर आपको समझना है। दोनों का कटअप वगैरह अलग जाएगा और चयन की प्रक्रिया दोनों में सेम है। एग्जाम होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा, तब आपका चयन होगा, बस वही मार्क्स वाला क्राइटेरिया इसमें लग जाता है रेसिडेंशियल में। नॉन रेसिडेंशियल में भी मार्क्स रहता है, लेकिन इसमें 70% तक भी इच्छुक होंगे। अगर 70% भी नंबर है तो आप आवेदन वगैरह कर सकते हैं और इसमें आपका सिलेक्शन होगा तो आप आराम से वहां से तैयारी कीजिएगा। तो उम्मीद करूं आप क्लियर समझ चुके हैं किन के लिए है क्या है और किनको कौन सा फॉर्म भरना चाहिए। अब कहां से भरेंगे, कहां से सभी चीजें पढ़ेंगे, चलिए मैं आपको बता दे रहा हूं। इस फ्री कोचिंग की संपूर्ण जानकारी के लिए सिंपल सा आपको AR जॉब पोर्टल सर्च करना है, इस चैनल का नाम, और arjobportal.in वेबसाइट यहाँ पे शो होगा। सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने देख लीजिए ध्यान से, जो स्पेलिंग आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ रहा होगा यही स्पेलिंग टाइप करके सर्च कीजिएगा AR जॉब पोर्टल, और arjobportal.in वेबसाइट पे आइएगा। आपके सामने इस तरह वेबसाइट ओपन होगा, नीचे की तरफ बढ़िएगा और एडमिशन कैटेगरी खोजिएगा। क्या खोजेंगे सर? एडमिशन कैटेगरी, यहाँ पे देख लीजिए, और एडमिशन कैटेगरी में पढ़ लीजिएगा BSCB सुपर 50 कहाँ पे लिखा है, इस तरह बिहार बोर्ड फ्री कोचिंग 2025। और देखिए पहले का भी जो विद्यार्थी आवेदन किए होंगे तो उनका भी रिजल्ट वगैरह यहाँ पे है, तो हर एक चीज़ यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। एक बार ये पिछले वाला भी डाटा पढ़ लीजिए क्योंकि उसमें स्पष्ट नोटिफिकेशन था, तो वहाँ से चीज़ें और समझ पाएंगे। अभी हम लोग नया चर्चा कर रहे हैं तो इस पे 2025 वाला पे अपने को क्लिक कर देना। देख लीजिए आपको AR जॉब पोर्टल पे आना है, arjobportal.in वेबसाइट पे, और एडमिशन कैटेगरी में जो पोस्ट मिल जाएगा फ्री जेई का, देखना तमाम पोस्ट है, तो इस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पे चीज़ें क्लिक किया, आपके सामने एक एक जानकारी ओपन कर देगा। नीचे की तरफ बढ़ के आप हर एक जानकारी पढ़ सकते हैं, कब से आवेदन होगा यहाँ पे देख लीजिए। जो भी अपडेट मैं दिखा रहा था वो भी यहाँ पे अपडेट है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं हर एक चीज़ है, यहाँ पे देख लीजिए हर एक जानकारी। यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़िएगा तो यहाँ पे तमाम लिंक है जिनको आवेदन करना है, तो उनके लिए तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। अगर आपको आवेदन करना है देखिए यहाँ पे खुल गया पूरा लिस्ट वगैरह। रेसिडेंशियल के लिए आवेदन करना चाहते हैं, नॉन रेसिडेंशियल के लिए बिहार बोर्ड के छात्र हैं, अदर बोर्ड के, तो इस पे क्लिक करके अपने हिसाब से आप आवेदन वगैरह
कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप पूरा इस तरह सेलेक्ट करके और रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। इस पर क्लिक करके अपना हर एक जानकारी भर के यहाँ से देख लीजिए कि आप किस स्ट्रीम के लिए, मैंने मेडिकल के लिए कर रहे हैं या नीट के लिए, अपना बिहार बोर्ड वाला यूनिक आईडी, स्कूल कोड, यहाँ पे सभी चीज़ें टिक करके रजिस्टर्ड करके, या इसी चैनल पे देखिएगा पहले मैं आवेदन करके भी दिखाया हूँ, तो वहाँ से चीज़ें आप देखकर आवेदन वगैरह कर सकते हैं। लिंक वगैरह ओपन कर दिया गया है। तो उम्मीद कर रहा हूँ फ्री जेईई नीट कोचिंग के लिए जो भी नया 2025 के लिए अपडेट है वो आप समझे हैं। बाकी जानकारी AR जॉब पोर्टल सर्च करके arjobportal.in वेबसाइट के एडमिशन कैटेगरी से अगर पढ़ लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।